हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पोएम है उसकी समरी को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस समरी को सबसे पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको आसानी से याद करने में जो है आसानी हो, और साथ में जो है इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। और इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की जो पोएम है उसके एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे यानी कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी जो है पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है उसका जो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो पहले उसको भी देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें, क्योंकि उससे क्या होता है एक्सप्लेनेशन से कि आपकी ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से जो है सॉल्व हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, यानी कि ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वो किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा जो कृति की गई है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ही इज़ वेल नोन फॉर फ्री वर्स, यानी उसको जो पहचान उन्होंने जो बनाई है, जो उनको जो पहचाना जाता है, वेल नोन का मतलब उसे जो ख्याति मिली है, इज़ फॉर फ्री वर्स, मतलब कि जो फ्री वर्स एक टाइप की कविता होती है उस कविता के लिए वो जाने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1819, यानी उनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, 1819 में, एंड डाइड इन 1892, और 1992 में उनका जन्म हुआ। समझ में आ गया। ही वॉज डेइज्म बाय रिलीजन। अब देखिए यहाँ पे डेइज्म का मतलब क्या होता है। डेइज्म का मतलब होता है आस्तिक। आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं। देखिए नास्तिक उस व्यक्ति को कहते हैं जिस व्यक्ति को किसी भी खुदा या किसी भी भगवान पे विश्वास न हो, यानी कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है। और आस्तिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो सभी धर्म को मानता है, मतलब हर धर्म, हर भगवान, किसी भी धर्म में, चाहे उसे अल्लाह कहा जाए या उसे भगवान कहा जाए, तो सभी धर्म की जो होता है उसको मानता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। ठीक है। तो डेइज्म का मतलब क्या हुआ, आस्तिक। तो वो अपने धर्म से, यानी उनका धर्म जो था वो क्या था, डेइज्म को फॉलो करते थे। डेइज्म मतलब कि वो सारे भगवान को मानते थे। ही ऑल्सो वर्क ऑन कैडेंस। कैडेंस का मतलब क्या होता है, कैडेंस का मतलब होता है ताल। तो ये एक तरह की पश्चिमी संगीत का एक सिद्धांत है, तो उस पर भी इन्होंने काम किया, मतलब कि उन्होंने कविता भी लिखा और साथ में कैडेंस जो है उस पर भी उन्होंने कुछ लिखा। हिज पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ पोएट्री ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद का, और रियलाइजेशन की मतलब होता है पहचान, यानी कि आपके अंदर जो छुपी हुई जो हुनर है, कला है, जो आप पहचानना जो होता है उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब कि आपके अंदर की अपनी जो क्षमता को पहचान करना हर इंसान से नहीं हो पाता है, तो इस क्षमता की पहचान करना को इंग्लिश में कहते हैं क्या, सेल्फ रियलाइजेशन। तो उनकी कविता जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आत्मबोध यानी कि खुद को पहचानना। आत्मबोध का मतलब क्या होता है, खुद को पहचानना, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसकी कविता है विच वॉल्ट विटमैन रोट फॉर हिमसेल्फ और पीपल लाइक हिम, जिसे वॉल्ट विटमैन ने, विच वॉल्ट विटमैन रोट लिखा फॉर हिमसेल्फ, या तो अपने लिए लिखा या उसके जैसे जो लोग हैं, उसकी सोच से मिलते जुलते जो लोग हैं उसके लिए लिखा है। इट इज़ बेस्ड ऑन फ्री रिदम पोइट्री। ये जो है बेस करता है, मतलब आधारित है किस पे, फ्री रिदम। फ्री रिदम वाली जो पोइट्री होती है उस पर कविता, यानी मुक्त छंद कविता पे आधारित है, मतलब मुक्त छंद टाइप की जो कविता होती है उस टाइप की कविता है कौन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हियर फ्री रिदम्स मीन्स अ पोएम विदाउट रेगुलर फॉर्म और मीटर, यानी कि यहाँ पे जो मुक्त छंद का मतलब होता है कविता जिसके छंद में अनियमितता हो। मतलब कि आपने देखिए छंद किसे को कहते हैं, छंद का मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे किसी से यूं दिल लगाने से पहले, तो देखिए से पहले, संभल जरा चोट खाने से पहले, तो से पहले वाला जो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिसरा, या इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, छंद कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा तो मतलब लाइन के अंत में ऐसा इस तरह का जो रेमिंग वर्ड्स होना चाहिए उस तरह के रेमिंग वर्ड्स नहीं होता है, कहीं कोई लाइन कहीं से आया, कोई लाइन कहीं से आया, तो इससे हम फ्री रिदम्स कहते हैं। ठीक है। और मीटर, मीटर का मतलब होता है, मीटर जो होता है वो असल में मैंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में मैंने बताया था आपको कि मीटर वो चीज़ होती है
जिससे कविता की नाप होती है। नाप का मतलब ये हुआ कि जैसे आप गाना तो गा लीजिएगा, लेकिन आपको धुन बनाना हो या फिर जो है आपको तबले पे उसको जो है सो उस पोएम को या फिर जो है वो गाने को जो तबले पर धुन बनाना हो, तो उसके लिए क्या होता है, मीटर्स की ज़रूरत होती है। आप जाइएगा नेट पे चेक कीजिएगा तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी कि मीटर किसको कहते हैं। तो मीटर को हिंदी में बहर कहते हैं। और तो ये दोनों जो है मतलब इस कविता के अंदर ये दोनों पर जो है ये कविता नहीं है, यानी ये फ्री रिदम है, मतलब अपने मर्जी से जो है सो आप इसको लिखे हुए हैं। In his first stanza, the poet tried to persuade the reader that he should also do or think the same what poet is doing or thinking। मतलब देखिए, in his first stanza यानी जो पहला स्टेंजा के अंदर है, उसके अंदर the poet tried to persuade का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को राजी कर लेना, किसी को मुतमईन कर लेना, उसको कहते हैं। तो पोएट जो है किसी मतलब पहले छंद में ये कोशिश करते हैं लोगों को राजी करने का, रीडर्स को, दैट ही शुड ऑल्सो डू और थिंक द सेम व्हाट पोएट इज़ डूइंग और थिंकिंग। मतलब कि उसे भी, जो रीडर है उसे भी उसी तरह सोचना चाहिए जिस तरह रीडर या जो पोएट है वो सोच रहे हैं। ठीक है। इन सेकेंड स्टेंजा द पोएम, सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम, यानी कि जो सेकेंड स्टेंजा है मतलब कि दूसरा जो छंद है पोएम का, पोएट ट्राई टू आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। मतलब कि जो कवि है वो जो है आत्मनिर्भरता पे, सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ, आत्मनिर्भरता को क्या कहते हैं, आउटलाइन करना का मतलब होता है रेखांकित करना। तो लेखक जो है दूसरे स्टेंजा में क्या करते हैं, वो जो है आत्मनिर्भरता को जो है रेखांकित करते हैं। एंड ट्राई टू इंस्पायर द रीडर टू डू देयर टास्क अकॉर्डिंग टू देयर विम्स एंड फैंसीज। और जो है पाठक को अपने हिसाब से, विम्स एंड फैंसीज ये जो है एक प्रोवर्ब्स है, इसका मतलब हो गया अपने हिसाब से करना, मतलब कि डू योर टास्क अकॉर्डिंग टू योर विम्स एंड फैंसीज, मतलब कि अपने हिसाब से अपना काम कीजिए। ठीक है। तो अपने हिसाब से कुछ को करना होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विम्स एंड फैंसीज। तो एंड ट्राई टू इंस्पायर द रीडर टू डू देयर टास्क अकॉर्डिंग टू देयर विम्स एंड फैंसीज, यानी कि वो पाठक को अपने हिसाब से काम करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन द लास्ट स्टेंजा, यानी 3 स्टेंजा है, 3 छंद है इसके अंदर। पोएट सजेस्ट का मतलब होता है किसी को जो है सजेस्ट करना, किसी को मतलब किसी को सलाह देना, उसको कहते हैं सजेशन। तो इन द लास्ट स्टेंजा पोएट सजेस्ट पीपल नॉट टू बाउंड देमसेल्फ विद अ क्रीड एंड रिलीजियस थॉट। मतलब कि आखिरी जो स्टेंजा है उसके अंदर लेखक कहते हैं कि इंसान जो होता है ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है, मतलब एक प्राकृतिक झुकाव होता है कि जिस धर्म में पैदा होता है उस धर्म के प्रति उसकी लगाव या मोहब्बत जो है ज़्यादा होती है। तो जो पोएट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं पीपल, लोगों को, नॉट टू बाउंड देमसेल्फ विद द क्रीड एंड रिलीजियस थॉट। मतलब कि धार्मिक जो है जो सोच है, धार्मिक जो भावना है उसके अंदर खुद को बांधने की कोशिश करने की सलाह नहीं देते। मतलब उसे कहते हैं इससे अपने नस्ल और पंथ की जो बंधन है उससे दूर हटने की कोशिश, कहते हैं कि उसके अलावा भी सोचना चाहिए इंसान को। इस तरह की सोच देते हैं कौन, पोएट देते हैं। एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन एंड रिस्पेक्ट देम एज यू रिस्पेक्ट योर ओन रिलीजन, यानी कि एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन, और लेखक कहते हैं कि एक्सेप्ट करें सारी रिलीजन को, एंड रिस्पेक्ट देम, और उसकी जो इज्जत करें, एज यू रिस्पेक्ट योर ओन रिलीजन, जिस तरह आप अपने धर्म की इज्जत करते हैं। तो इस तरह से आपका जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये जो समरी है वो आप लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप हमारी किताब रेनबो स्नैपशॉट को भी मंगवा सकते हैं। इसमें पूरी चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हो जाता है, क्वेश्चन आंसर समरी का भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहती है, यानी कि कंप्लीट कोर्स। इसके अंदर आपको पूरा वर्ड मीनिंग भी आपको साथ साथ मिल जाता है। साथ में जो है इसके अंदर आपको 1800 ग्रामर की ऑब्जेक्टिव भी रहती है। तो पूरी कंप्लीट किताब होती है जो कि आप मंगवा सकते हैं घर पर और बैठकर जो आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप एक एप्लीकेशन हम लोग की कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, वहाँ से आप जाकर इस किताब को परचेज कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, अगर आपको PDF फाइल अगर दरकार है, मतलब आपको PDF फाइल की ज़रूरत है, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9065829862। इस पर आप जो कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।